हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। आज 36वां भाग पढ़ेंगे दोस्तों, नगरीय प्रशासन। लेकिन इससे स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मेरे पास 4-5 जनों के कमेंट आ चुके हैं कि PDF प्रोवाइड करा दो इनकी। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कोई भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप का चैनल नहीं है। अगर आप बहुत सारे सभी बच्चों को चाहिए तो मैं उन पर चैनल बना लूं और फिर आपको लिंक प्रोवाइड करा दूं। तो कमेंट करके बताएं कि क्या सभी को ये वीडियोस की PDF चाहिए क्या। अब स्टार्ट करते हैं। नगरीय प्रशासन। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? उत्तर है पहला, 1 जून 1993 को। व्याख्या। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह अधिनियम 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा व 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इसे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृति प्रदान की तथा यह 1 जून 1993 को लागू किया गया। इसके द्वारा नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्वायत्त शासन की इकाइयों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नगरपालिकाओं के लिए संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई एवं नया भाग 9 का नगरपालिकाएं पार्ट 9A द म्यूनिसिपैलिटीज़ अंतः स्थापित किया गया। इसमें कुल 18 अनुच्छेद 243 243 से 243 या 6 तक शामिल किए गए। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? उत्तर है दूसरा, 12वीं। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या है? उत्तर है दूसरा, 10। व्याख्या। परीक्षा काल के समय नगर निगम 10 थे, परंतु वर्तमान में 11 हैं, यथा जयपुर हेरिटेज, जयपुर ग्रेटर, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर। 1 अगस्त 2023 को गठित। अनुच्छेद 243 5 में क्या वर्णित हैं? उत्तर है चौथा, नगरपालिका सदस्यता के लिए निर्हरताएं। व्याख्या। नगरपालिकाएं भाग 9A। अनुच्छेद 243P परिभाषाएं। अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 243R नगर पालिकाओं की संरचना। अनुच्छेद 243S वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243T के अंदर है स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243U के अंदर है नगर पालिकाओं की अवधि। अनुच्छेद 243V के अंदर है सदस्यता के लिए निर्हरताएं। अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243X नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243Y वित्त आयोग। अनुच्छेद 243Z नगर पालिका के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243ZB संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243ZC इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। अनुच्छेद 243ZD जिला योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243ZE महानगर योजना के लिए समिति। अनुच्छेद 243ZF विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना। अनुच्छेद 243ZG निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नगरपालिकाओं को कर शुल्क, पथ कर और फीसें उद्ग्रहित, संग्रहित और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत करता है? उत्तर है दूसरा, अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? उत्तर है चौथा, 243ZC जिला योजना समिति का गठन। इसके अलावा तीनों सम्मिलित है। पहला है 243R नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। 243S वार्ड समितियों का गठन व संरचना। 243ZE महानगर योजना समिति का गठन।
भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है? उत्तर है पहला अनुच्छेद 243 या ड। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ पर की गई है? उत्तर है पहला नसीराबाद। व्याख्या छावनी मंडल की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जहाँ छावनी में सेना रहती है। इन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। छावनी मंडल भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के सीधे नियंत्रणाधीन व पर्यवेक्षणाधीन होते हैं। राजस्थान में केवल नसीराबाद अजमेर में सैनिक छावनी में स्थानीय प्रशासन हेतु छावनी मंडल स्थापित है। छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। उत्तर है पहला केंद्र सरकार द्वारा। आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? उत्तर है चौथा 1864। व्याख्या ब्रिटिश शासनकाल में 30 दिसंबर 1687 को ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय द्वारा जारी रॉयल चार्टर के तहत 29 सितंबर 1688 को मद्रास नगर निगम का गठन हुआ। इसके प्रथम मेयर नेथेलियम हिगिनसन बनाए गए। इसके सदस्यों को प्रारंभ में एल्डरमैन कहा जाता था। 1919 में इनका पदनाम काउंसिलर्स कर दिया गया। 1864 में माउंट आबू में राजस्थान की पहली नगर पालिका स्थापित की गई। उसके बाद 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर तथा 1869 में जयपुर में स्थापित की गई। 74वें संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की नगरपालिकाओं के गठन का प्रावधान नहीं है? इसका उत्तर है दोस्तों पहला टाउन एरिया समिति। व्याख्या 3 प्रकार के नगरीय निकाय 243 थ और 243 क्यू। 74वां संविधान संशोधन देशभर में निम्न त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। नगर निगम 5 लाख से अधिक, नगर परिषद करता है 1 लाख से 5 लाख तक, नगर पालिका नगर पंचायत 20,000 से 1 लाख तक। राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? उत्तर है तीसरा 5 लाख से अधिक। नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर है चौथा मेयर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर, मेयर नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति तथा नगर पालिका का अध्यक्ष चेयरमैन होता है। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया था? उत्तर है पहला 2003। व्याख्या जिला परिषद एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में समन्वय की दृष्टि से वर्ष 2000 में संशोधन अधिनियम द्वारा जिला प्रमुख को जिला कलेक्टर के स्थान पर DRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 1 सितंबर 2003 से प्रभावी हुआ। जिला प्रमुखों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का अध्यक्ष बनाया गया। इसका उत्तर है चौथा 30 जनवरी 1999 को। इसके बाद दोस्तों 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है। इसका उत्तर है तीसरा, पहला, दूसरा एवं तीसरा। पहला है अनुसूचित जातियों के लिए, दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के लिए, तीसरा है महिलाओं के लिए। ये पिछड़े वर्गों के लिए नहीं करता है। व्याख्या स्थानों का आरक्षण 243 न या टी। प्रत्येक नगर निकाय या नगरपालिका में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र में सीटों का यह आरक्षण उस नगर निकाय के क्षेत्र में इन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में होगा तथा आरक्षित की गई सीटों का बारी बारी से आवंटन किया जाएगा। उपर्युक्त रीति से इन वर्गों के लिए आरक्षित की गई कुल सीटों में 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसी प्रकार नगर निकाय के क्षेत्र की प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने वाली कुल सीटों के कम से कम 1/3 स्थान अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सहित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे और इन स्थानों की बारी बारी से नगर निकाय के क्षेत्र में आवर्तन रोटेशन किया जाता रहेगा। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की डैश होगी। उत्तर है पहला 3/4। व्याख्या नगर पालिका अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु
1/3 पार्षदों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को 3/4 बहुमत से पारित करने के बाद जनमत संग्रह में बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में आने पर राइट टू रिकॉल का प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? उत्तर है चौथा, आबकारी नियमन। 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कार्य 243(ब)(w) संविधान के 74वें संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची अनुच्छेद 243(ब) में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया है। राज्य विधानमंडल इन विषयों पर नगर पालिकाओं को अधिकार दे सकता है। पहला, नगर योजना। दूसरा, भूमि प्रयोग व भवन निर्माण। तीसरा, सामाजिक विकास हेतु योजनाएं। चौथा, सड़कें और पुल निर्माण। पांचवा, घरेलू वाणिज्य एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ जलापूर्ति। छठा है स्वास्थ्य सफाई सेवा और कूड़ा करकट का प्रबंधन। सातवां है अग्नि शमन सेवाएं। आठवां है नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण आदि पहलुओं का प्रबंधन। नौवां है विकलांग व मंदबुद्धि आदि के सामाजिक हितों की सुरक्षा। 10वां है बस्तियों का सुधार उन्नयन। 11वां है शहरी गरीबी कम करने का प्रयास। 12वां है बाग बगीचे खेल मैदान की सुविधाएं। 13वां है सांस्कृतिक व कला पक्षों का संवर्धन। 14वां है कब्रों शमशानों तथा उनके लिए भूमि व्यवस्था। 15वां है जन्म मृत्यु पंजीकरण। 16वां है पशुओं पर क्रूरता की रोकथाम। 17वां है सड़कों का विद्युतीकरण, बस स्टॉप, वाहन पार्किंग व्यवस्था का संधाकरण। 18 बूचड़खानों का विनियमन। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243(w) के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? उत्तर है चौथा, बाजार और मेले। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद के अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? उत्तर है तीसरा, 8। व्याख्या: राजस्थान नगरपालिका नाम निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या बढ़ाने का उपबंध संशोधन विधेयक 2021-2009 के राजस्थान अधिनियम संख्या 18 की धारा 6 की उपधारा 1 के खंड क में दूसरा के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात नगरपालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले नगरपालिका बोर्ड के मामले में 6 व्यक्ति, नगर परिषद के मामले में 8 व्यक्ति और नगर निगम के मामले में 12 व्यक्ति, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाए। इसी के साथ दोस्तों हमारा 36वां भाग कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और PDF आप सभी को चाहिए PDF तो बताएं कमेंट करके।